दो कमजोर मिलकर के अगर शक्ति प्राप्त करेंगे तो दोनों औंधे मुंह जागे रहेंगे, क्योंकि ना तो इसके पास ताकत है ना तो इसके पास ताकत है। केजरीवाल जी को तो पता ही नहीं कि उनके शब्द की कीमत क्या। वो तो अपने बच्चों की भी कसम खा गए थे कि चांदनी चौक का एक एक मुद्दे का समाधान होगा और लोगों का जीवन स्तर बदलेगा। और इस वक्त प्रवीण खंडेलवाल हमारे साथ मौजूद हैं, परिवार के साथ आए हैं और वोट कास्ट कर लिया है उन्होंने। उनकी माताजी भी उनके साथ मौजूद है। प्रवीण जी, वोट कास्ट कर लिया है, सबसे पहले ये बताइए, मतदान के लिए बड़ी मेहनत की आप लोगों ने और कैसा लग रहा है, क्या माहौल देखा? देखिए, 84 दिन बहुत मेहनत की है और चुनाव हम जीत रहे हैं। रिकॉर्ड वोटों से चांदनी चौक की सीट हम जीतेंगे और दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जिस तरह से पिछली बार हर्षवर्धन जी जीते, उनका टिकट बदला गया, आपको दिया गया, क्या ये कोई एक बड़ा मुद्दा है जनता के बीच में? सांसद से कोई नाराजगी रही है? देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं है। हाँ। हमारा संगठन तय करता है कब किसको कहाँ अपना दायित्व निभाना है। संगठन ने तय किया तो लोग अपना दायित्व निभा रहे हैं। और जहाँ तक मुद्दों का सवाल है तो ये मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि चांदनी चौक का एक एक मुद्दे का समाधान होगा और लोगों का जीवन स्तर बदलेगा। ये मैंने वचन भी दिया है और वचन मेरा इसलिए झूठा नहीं होगा क्योंकि मैं व्यापारी हूँ और व्यापारी की जबान कभी झूठी नहीं होती। एक बात बताइए, व्यापारी हैं आप, आपने कहा वचन झूठा नहीं होता है, एक दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, बड़े बड़े वादे और दावे करते रहते हैं। व्यापारी नहीं है ना। हाँ। अगर वो देखिए, क्योंकि देखिए एक दुकानदार को पता होता है कि उसके शब्द की कीमत क्या है। हाँ। तो केजरीवाल जी को तो पता ही नहीं कि उनके शब्द की कीमत क्या। वो तो अपने बच्चों की भी कसम खा गए थे। उसके उन्होंने कहा मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी, वो सारे काम जो उन्होंने मना किए थे वो सारे काम उन्होंने लिए क्योंकि वो व्यापारी नहीं थे। तो कांग्रेस के साथ अब तो गठबंधन में भी है, वो भी मना किया था, तो क्या लगता है कोई चुनौती वगैरह? देखिए, गठबंधन कौन करता है? हाँ। जो कमजोर होता है। हाँ। तो वो दोनों कमजोर हैं। दो कमजोर मिलकर के अगर शक्ति प्राप्त करेंगे तो दोनों औंधे मुंह जागे रहेंगे, क्योंकि ना तो इसके पास ताकत है ना तो इसके पास ताकत है। तो कोई गठबंधन का कोई महत्व नहीं है। गठबंधन औचित्यहीन है। गठबंधन नहीं है, यह राजनीतिक अवसरवादिता का सबसे बड़ा उदाहरण है। और दिल्ली की जनता और हमारे क्षेत्र की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी 4 जून को। जरा रिजल्ट आने दीजिए। 4 जून को? अब की बार 4 जून को 400 पार चांद। मैम आगे आ जाइए, आपसे ज्यादा तेज आवाज में मैम ने 400 पार बोला है। मैम, आपने भी काफी मेहनत की होगी, कैसा? बिल्कुल जी, मेरे पूरे परिवार ने मेहनत करी है। चुनाव बहुत अच्छा है और अच्छे मार्जिन से हम जो जीतेंगे। अच्छा। बिल्कुल, अब की बार 400 पार जो नारा है वो सफल होगा। महिलाओं के मुद्दे क्या रहे? आप लोग तो घूमे, मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए कार्य किया है वो आगे और भी करेंगे, जो अधूरे हैं वो भी पूरा करेंगे। महिलाओं के लिए बहुत कार्य किया उन्होंने, कितनी योजनाएं उन्होंने लाए हैं, वो आगे है, वो अब पूरी करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो ये प्रवीण खंडेलवाल और उनकी वाइफ थी जिन्होंने कहा है कि अब की बार 400 पार। कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर मतदान किया गया। कैमरामैन महेश के साथ मृदुल शर्मा, चांदनी चौक। दो कमजोर मिलकर के अगर शक्ति प्राप्त करेंगे तो दोनों औंधे मुंह जागे रहेंगे, क्योंकि ना तो इसके पास ताकत है ना तो इसके पास ताकत है। केजरीवाल जी को तो पता ही नहीं कि उनके शब्द की कीमत क्या। वो तो अपने बच्चों की भी कसम खा गए थे कि चांदनी चौक का एक एक मुद्दे का समाधान होगा और लोगों का जीवन स्तर बदलेगा।